आप सभी को जय मसीह और प्रभु की शांति और अभिवादन हमारा स्वीकार करें। आपके साथ प्रभु की शांति बनी रहे। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के ये कार्यक्रम सत्य की आवाज़, सच की आवाज़ में आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और विशेष तौर से आपको उस कड़ी में लेके जाते हैं जब 26 अप्रैल को यहाँ हमारे सुकमा जिला में एक बहुत बड़े चर्च का उद्घाटन हुआ। ये आदिवासी चर्च था और इसे बहुत जोश के साथ परंपरागत तरीके से सभी ने उसको खुशियां मनाई। विशेष तौर से जो हमारे गैर मसीही भाई ट्राइबल्स में से हैं, जो जनजातियों में से जिन्होंने मसीहत को स्वीकार नहीं किया है, वो लोग भी उसमें जुड़े थे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और बहुत जोशीला उद्घाटन हुआ था। इस जोशीले उद्घाटन का कारण क्या था, इसके कुछ इतिहास में आपको मैं लेके जाना चाह रहा हूं। और क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा खुशी क्यों मनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये समय था 2013 का। 2013 में यही चर्च, एक छोटा सा चर्च था जो 20 फुट बाय 20 फुट की जमीन पे बना हुआ था। वो जमीन एक ईसाई भाई के खुद की जमीन थी उसकी, और उसके ऊपर उन लोगों ने एक 20 बाई 20 फुट का एक कमरा बनाया था जिसमें करीब करीब 20-25 लोग आकर के दुआ प्रार्थना करते थे। यह है इतिहास 2013 का। उसकी फोटो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो है। और ये लोहांडी गुडा की जगह है जहाँ का चर्च ये पहले स्थापित हुआ था। इस चर्च में बनाने के लिए वहां के ग्राम पंचायत ने भी 10,000 रुपए का योगदान दिया था कि हमारे आदिवासी भाई अगर वहां प्रार्थना करना चाहते हैं तो वहां भी प्रार्थना कर सकते हैं, और इसलिए उनको सहयोग राशि 10,000 रुपए दी गई थी। अचानक एक दिन वहां से बुलडोजर, पुलिस का पूरा अमला और भगवादारी नारे लगाते हुए आए और पुलिस की देखरेख में और तहसीलदार की उपस्थिति में वो भगवाधारियों ने आकर के पूरा का पूरा चर्च को तोड़ डाला, तहस नहस कर दिया, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर उसको सूचना दिए हुए कि ये क्या तोड़ना है, कि आपको हटाना है। कोई भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई जो कानून के तहत मान्य होती है। इस किस्म से वो पूरा चर्च टूट गया और पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया गया। और इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत वहाँ के लोग हुए थे। जो ईसाई विश्वास में थे वो तो बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे, पर इसको एक किस्म से आदिवासी अधिकारों के ऊपर आक्रमण के भी तौर से बाकी गांव वालों ने भी देखा। इस तरीके से वहां के जो बाकी गांव वाले भी थे वो भी इस अभियान में जुड़ गए और अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे कि सरकार अपने नियम का पालन ना करते हुए, क्योंकि हम आदिवासी हैं इसलिए क्या हमें तोड़ा गया है, ये बात उनके दिमाग में घर कर गई थी। और उसके बाद फिर जब बहुत आंदोलन हुआ और हम लोगों ने भी, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने भी अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज कराई। हम लोगों ने सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास और ऐसी कई एजेंसियों के पास अपना विरोध वहां पे प्रकट किया। हम लोगों ने एक जांच की मांग की और जांच की मांग की गई तब बड़ी विचित्र तथ्य वहां पे उभर के सामने आया। सबसे पहली बात यह थी कि तहसीलदार ने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया था। अवैध वैध होने की कोई छानबीन नहीं की गई थी। यहां तक कि जिसका मकान, जिसकी जमीन थी, उससे यह भी नहीं पूछा गया था कि आप क्यों करते हैं, क्यों बनाए हैं, क्या किए हैं। तो ये सब अनियमितता हुई थी। इसको हम लोगों ने उजागर किया और इसको आनन फानन में, ये खसरा नंबर 524 की बात है जो कि हमारा निजी जमीन थी। आनन फानन में सर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो तहसीलदार ने वहां से एक बैक डेट पे, पुरानी तारीख पे एक वहां पे नोटिस जारी की जब हल्ला खूब मचा कि ये चर्च अवैध है करके। और वो नोटिस को जब गांव वाले हमारे नहीं ले रहे थे तो पुलिस की धमकी चमकी में हम नक्सलाइट धारा में बंद कर देंगे, ऐसा करके उनसे बैक डेट पे नोटिस का उनसे प्राप्त की गई। नोटिस को प्राप्त करके जब सारी बातें तहसीलदार के न्यायालय पे गई तो तहसीलदार ने वहां एक तरफा आदेश पास कर दिया कि अब चर्च का निर्माण आप नहीं करेंगे करके, कि हम अब वहां के न्याय नहीं होने देंगे। तब से ये हमारी जंग वहां पे चालू हुई है और उस जंग का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज 26 अप्रैल को इतना बड़ा चर्च वहां पे फिर से पुनः आजादी खुशियां मनाई जा रही हैं। जब ये घटना हुई
तब इसको बहुत से प्रेस ने भी इसको कवर किया, दी हिंदू ने कवर किया, अपना टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको कवर किया। ऐसे करके ये पूरा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया कि आदिवासियों के विरुद्ध इस किस्म से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों के ऊपर, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उसके ऊपर भी आक्रमण हो रहा है करके। तो ये बहुत बड़ी बात बनी थी और काफ़ी इसमें सरकार सख्ते में आ गई थी। और इसको फिर फ्रंट लाइन मैगजीन, जो इंग्लिश मैगजीन है, उसने भी इसको कवर किया था। और उसको कवर करने से बहुत, मतलब उन लोगों ने तो इतने अंदर जा जाके अपने पत्रकारों को भेज करके जो दस्तावेज और मुद्दे जो उन लोगों ने करोत के निकाले थे, वो बड़े चौंकाने वाले थे। और उन लोगों ने साफ उसमें लिखा भी हुआ है, वो आर्टिकल उसमें मैगजीन में है कि ये सरकार जो उस वक्त की रमन सिंह की सरकार थी, वो हमसे न्याय करने में असमर्थ थी। ये वहाँ के उन लोगों ने किया था। और मार्जिनलाइज्ड, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वहाँ जो ईसाई बन जाता है वो नागरिकता उसकी सोचे समाप्त हो जाती है। इस किस्म के इश्यूज को फ्रंट लाइन मैगजीन ने उस वक्त उठाया था और इससे काफ़ी कुछ सख्ते में आए थे। और अभी तक कोई स्थिति बदली नहीं है, उसी किस्म के हमले अभी भी हो रहे हैं, अभी भी प्रताड़ना का दौर चालू ही है। तो ये एक किस्म से पूरे आदिवासी समाज, जिसमें से कुछ लोगों ने अपना विश्वास बदल लिया है, उनके ऊपर खास तौर से ये आक्रमण और हमले हो रहे हैं। उसी प्रकार से तहलका मैगजीन, जो एक हिंदी की मैगजीन है, उसने भी बातों को उठाई थी और उसने एक बहुत बड़ी बात वहां पे लिखा था। उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ठेंगे पे धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, ये उसके वर्ड्स हैं जो तहलका मैगजीन ने वहां पे लिख के दिया था कि ठेंगे पे धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, मतलब यहाँ का जितना शासकीय अमला है, जितने वहाँ के बाकी अतिवादी लोग हैं, जो बाकी वहाँ पे घुस के जो उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं आदिवासी को, वो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को नहीं मानते। और तेल लेने गया ऐसा अधिनियम करके भी वहाँ पे कई बार हमको ऐसा सुनने को मिला है। तो ये जो दो बातें उभर के आई थी वो बहुत खतरनाक थी। वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए एक किस्म से बहुत घातक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम विरोधाभास है। जब एक तरफ हमको हमारा संविधान कुछ अधिकार देता है तो उस अधिकार को शासन एक चुटकी दबाते ही समाप्त कर देता है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये इसके बाद वहाँ के आदिवासियों ने और हमारे जैसे और 2-3 संगठन थे, उन लोगों ने मिलकर के फिर निर्णय लिया कि हम ये चर्च फिर पुनः स्थापित करेंगे। तो सुकमा जिला में जाकर के हम माननीय कवासी लखमा जी, जो भी मंत्री हैं, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने जाकर के पहले हमारे चर्च के लिए ज़मीन वहाँ पे अलॉट कराई। और ज़मीन मिलने के बाद वहाँ पे आदिवासियों ने एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके, आश्वासन तो बहुत मिले कि मैं पैसा दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, पर अल्टीमेटली वो जो चर्च बना है, उनके एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल और जो कुछ भी वो कमा के लाते थे 100-200 रुपए, उसमें से 10-20-25 रुपए उन लोगों ने जमा कर करके आज इस भव्य इमारत का निर्माण किया है, जिसमें आज 2000 लोग वहां पे बैठ सकते हैं। तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और इसलिए ये सारे लोग वहां पे खुशी मना रहे हैं। 3 दिन और 3 रात से नृत्य, आदिवासी नृत्य हो रहे हैं। और कई लोग बोलते हैं ना, परंपरा खत्म हो गई, परंपरा ईसाई धर्म खत्म कर रहा है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस खुशी के साथ वही परंपरा को मानते मनाते हुए सब किस्म के आदिवासी लोग उस खुशी को मना रहे हैं। तो मूलतः ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई जो थी कि आदिवासियों के अधिकारों का जो हनन हो रहा था, उसके ऊपर शासन करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, उस ताकत को ध्वस्त करते हुए उनने संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया है। ये संविधान की स्थापना की खुशी मनाई जा रही है, ना कि चर्च की। चर्च तो एक प्रार्थना की जगह है, वो टूटा है, उसकी खुशी तो है ही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि फिर यहाँ पे लोग, उसमें बाकी लोग भी जुड़े, उस चर्च को बनाया गया और आज ये से ही सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने के लिए हम लोग ललायत हैं कि सब जगह ऐसा प्रेम शांति की भावना रहे। और इसी एक वो पूरा इतिहास था। तो ये जो 26 अप्रैल को जो आप देख रहे हैं, इतनी खुशी मनाई गई है, इन कारणवश ये सारी खुशियां मनाई गई थी। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस किस्म का हमारे
लोकतांत्रिक मूल्य का सम्मान किया जाएगा, कोई भी किस्म से उनका हनन नहीं होगा और इस किस्म से शांति और प्रेम और भाईचारा जीने के लिए हम लोगों को सबको समय मिलेगा। ये पूरी करते हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने इसको सक्सेसफुल करने में पूरा अपना योगदान मदद किया है, उन सब के हम बहुत ही धन्यवादित हैं और विनती करते हैं कि आगे भी हमारे मूल्यों की इस किस्म से रक्षा की जाएगी। आप सबको मसीह में नमस्कार और सब भाइयों से मैं बड़े निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का ये जो चैनल है, ये मसीही आवाज़ को उठाता है, सत्य की आवाज़ को उठाता है, आप तक पहुंचता है और वहीं तक हमारी बात रुकती नहीं है। हम किसी भी समस्या का पहले सच्चाई को जानते हैं, उसके कारण ढूंढते हैं, कारण ढूंढ के उसके समाधान की ओर अग्रसर होते हैं, फिर उसके बाद सरकार से, सिविल सोसाइटी से, कानून से जो कुछ भी हमको रक्षा संरक्षण चाहिए होती है उसको लेकर हम संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करते हैं। तो इसमें आप लोग बने रहिए, इसको लगातार आप लोग देखते रहिए, केस टू केस बेसिस पे भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। निवेदन कर रहे हैं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, देश में संविधान को स्थापित करने में हमारी मदद करें। जय मसीह, सबको जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।